अब कहानी पहुंचेगी उस पल पर जहां दो औरतें दो अलग माओं की तरह आमने सामने खड़ी होंगी। एक वो जिसने बचाने के लिए छोड़ा, दूसरी वो जो खोकर भी सब जला देना चाहती है। रंजना और कीरा अब सिर्फ अतीत की साक्षी नहीं है, अब ये आमना सामना प्यार और नफरत की टक्कर है। एपिसोड 11। माँ की तरह जली थी, अब औरत की तरह जवाब दूंगी। लोकेशन मेंशन का प्राइवेट गार्डन एरिया। शाम 6 बजे। रंजना आपू भी ठीक नहीं है, लेकिन अब चलने लगी है। धीमे कदमों से वो उस बेंच पर आती है जहाँ कीरा पहले से बैठी है। हवा में तनाव है, दोनों औरतों के बीच इतिहास, राज और राग की खुशबू है। डायलॉग बैटल शुरू। रंजना शांत लहजे में, बहुत सालों बाद देखा तुझे, पर तेरा दर्द अभी भी तेरे चेहरे पर नहीं, तेरे बदले में बोलता है। कीरा हंसकर, तू भी अब बूढ़ी हो गई है रंजना, माँ की ममता दिखाने आई है या फिर एक और माफी मांगने? रंजना, मैं माफी मांगने नहीं, तेरे अंदर उस औरत को ढूंढने आई हूँ जो कभी मेरे बेटे की मुस्कान देखकर खुद मुस्कुराया करती थी। कीरा आंखों में गुस्सा, वो औरत मर गई जिस दिन तेरा पति प्रताप राठौड़ ने मेरे साथ वो किया जिसे मैं अब भी याद नहीं करना चाहती। सस्पेंस रिवील। कीरा कभी इस घर की बहू बनने वाली थी। कीरा और प्रताप राठौड़, विवान के पिता, के बीच सियासी समझौते के नाम पर रिश्ता तय किया गया था, लेकिन प्रताप ने उसे शोषण, छल और मानसिक यातना दी। रंजना उस समय कुछ नहीं कर सकी क्योंकि वो खुद भी उसी अत्याचारी में दबी हुई थी। रंजना आंसुओं में, मैं जानती हूँ मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, पर तुझे बर्बाद करने वाली उस जिंदगी को तू अब क्यों जिंदा रखे हुए है? कीरा का दिल टूटता है, लेकिन चेहरा सख्त, क्योंकि रंजना, विवान सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, वो उस आदमी की औलाद है जिसने मुझे मिटाया। और मैं उस औलाद से मोहब्बत नहीं, माफी नहीं, सिर्फ दर्द लौटाना चाहती हूँ। तभी आवनी वहां पहुंचती है। दर्द की आग में अगर तुम दूसरों को जलाओगी तो खुद भी राख बन जाओगी। कीरा, विवान अब तुम्हारा अतीत नहीं, उसका आज और उसका कल अब मैं बनूंगी। क्लाइमैक्स मोमेंट। कीरा रंजना की आंखों में देखकर बोलती है, तू भी देख लेना रंजना, जिस बेटे को बचा रही है तू, उसकी कहानी अब मैं खत्म करूंगी। रंजना धीरे से, अगर मेरी मौत से तू संतुष्ट होती है तो ये रही मेरी जान, पर अगर तुझे विवान से बदला लेना है तो पहले मेरी लाश पार करनी होगी। एक तरफ माँ की ममता, दूसरी तरफ एक औरत का टूटा बदला। अब मैदान में कोई मासूम नहीं बचा, अब हर किरदार या तो सच बोलेगा या खून बहाएगा। अब वक्त आ गया है। एपिसोड 12। तू सच्चाई से भाग सकता है, कीरा से नहीं। ओपनिंग सीन मेंशन का अंधेरा स्टडी रूम। रंजना कीरा के धमकी भरे शब्दों के बाद विवान को सब सच बताने का फैसला करती है। रंजना मन में, अब और चुप रही तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। जिस सच को मैंने दबाया वो अब उसे निगल जाएगा। फ्लैशबैक विवान की आंखों से। रंजना और विवान स्टडी में अकेले हैं। रंजना, तुझे नहीं पता बेटा, तेरे पिता ने कीरा से सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा था, उसकी आत्मा तोड़ दी थी। और जब वो दरिंदगी कर रहे थे, मैं बस एक खामोश औरत थी जो अपने बेटे को बचाने के लिए खामोश रही। विवान सन्ना, तो वो जो नफरत करती है मुझसे, वो उस आदमी की वजह से है जिसे मैं कभी जान ही नहीं पाया। रंजना, तेरा कोई कसूर नहीं था बेटा, पर कीरा का टूटा दिल अब सिर्फ बर्बादी देखता है और तू उसका निशाना बन चुका है। उसी वक्त दूसरी ओर कीरा का हिडन ऑफिस। कीरा अपने आंसू पहुंचती है, फिर खुद को शीशे में देखती है। मैं फिर कभी कमजोर नहीं बनूंगी, अब ये लड़ाई आखिरी होगी, या तो वो बचेगा या मेरी रूह को चैन मिलेगा। वो फोन उठाती है, ऑर्डर भेज दो, आवनी अब ज्यादा दिन जिंदा न रहे। कट्टू आवनी का कमरा, रात का वक़्त। आवनी अपने जख्मों को डायरी में लिख रही है, मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, पर आज अगर भगवान सुन रहे हैं तो मुझे खुद को बचाने की ताकत दे दो। मैं अब किसी की मोहब्बत नहीं, अपनी खुद की ढाल बनूंगी। अगले दिन मेंशन का बगीचा। आवनी टहल रही होती है, तभी पीछे से एक नकाबपोश आदमी आता है, गले में रुमाल कसता है। आवनी चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से एक तमाचा उस हमलावर के मुंह पर पड़ता है। विवान, डोंट यू टच हर। उसके चेहरे पर वहशीपन लौट आया था, लेकिन अब किसी और के लिए नहीं, आवनी के लिए। हमलावर भाग जाता है, विवान आवनी को थाम लेता है। अब बस, अब किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा, अब तुझसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, तुझ पर हक है मेरा। एंड सीन। कीरा के पास खबर पहुंचती है, विवान ने बचा लिया उसे। कीरा दीवार पर घूंसा मारती है, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद जाऊंगी और जो मोहब्बत की परछाई भी बची है उसे भी खत्म करूंगी। अब वक्त आ चुका है उस आग का जो बस धधक रही थी, अब वो सब कुछ जला देगी।
अब कीरा खुद मैदान में उतरेगी। नकाब, चालें, साजिशें सब खत्म। अब सिर्फ आमना सामना। दिल बनाम बदला। एपिसोड 13। तेरे दिल को तो मैंने पहले ही मार दिया था, अब तुझे भी मारूंगी। रात 11:45। राठौड़ मेंशन। तेज बारिश हो रही है, सब सो रहे हैं। बस एक तेज स्याह परछाई हवेली की दीवार पर चढ़ती है। वो है कीरा मेहरा, काले कपड़ों में, हथियार लिए, पर चेहरा खुला, क्योंकि आज डराने नहीं खत्म करने आई है। कट्टू आवनी अपने कमरे में अकेली है। वो किताब पढ़ रही होती है, लेकिन मन बेचैन है। तभी दरवाजा हल्के से खुलता है। आवनी, विवान, लेकिन सामने खड़ी है कीरा। उनकी आंखें टकराती हैं, फेस टू फेस। अब शुरू होता है तगड़ा आमना सामना। कीरा, मैंने तेरे जैसी मासूम लड़कियों को देखा है, जो प्यार को भगवान समझती हैं, पर जब वही प्यार तेरे हाथों से खून बनकर फिसलेगा, तब समझ आएगा ये दुनिया क्या है। आवनी सख्त लहजे में, तुमने शायद किसी से मोहब्बत की नहीं, तभी उसे समझ नहीं पाई। मोहब्बत कमजोर नहीं बनाती, लड़ने की वजह देती है। और मैं अब डरने वाली नहीं हूँ। कीरा, तो डर दिखाऊं क्या? वो चाकू निकालती है। आज तुझसे ही नहीं, तेरे अंदर बसे उस भरोसे से भी हिसाब चुकता करूंगी। उसी वक्त विवान का पीओवी, वो नींद में अचानक हड़बड़ा जाता है। आवनी, उसे दिल से बेचैनी होती है। वो भागता है, सीढ़ियां दौड़ता है। उसके कदम खुद उस कमरे तक पहुंचते हैं। दरवाजा खुला है और अंदर वो नजारा, कीरा चाकू लिए आवनी की तरफ बढ़ती हुई। क्लाइमैक्स चिल्लाहट, बारिश और तूफानी टकराव। विवान, कीरा, बस करो। कीरा, पागल सी, अब नहीं रुकेगा ये। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तेरा सब कुछ मिटा दूंगी। विवान दौड़कर बीच में आता है और चाकू उसके बाजू में धंस जाता है। खून बहता है, पर वो डगमगाता नहीं। मोमेंट ऑफ ब्रेकडाउन। कीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी विवान, मैं बस देखना चाहती थी कि तुम कभी मेरी तरह टूटा महसूस कर सकते हो या नहीं। विवान, धीरे से, मैं हर रोज टूटा, पर फिर भी किसी को तेरा बनाया नर्क नहीं दिया। तू बस भूल गई, प्यार से बदला नहीं लिया जाता, प्यार से सिर्फ माफ किया जाता है। वाह, क्या सीन था। एक बदला पूरा नहीं हुआ, बल्कि खुद की सजा में बदल गया। अब कीरा हार कर नहीं, खाली होकर जा रही है, और अवनी जीतकर भी आंसुओं के साथ खड़ी है। अब जो आने वाला है वो है सन्नाटा, फिर तूफान। एपिसोड 14। जिसने नफरत छोड़ दी, अब उसी की जगह लेने कोई और आ गया। ओपनिंग सीन। अगले दिन की सुबह कीरा को पुलिस लेकर चली गई। मेंशन में सन्नाटा है। विवान की चोट पर पट्टी बंधी है, लेकिन उसका दिल बहुत कुछ महसूस कर रहा है। आवनी उसके पास बैठी है। विवान, धीरे से, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वो औरत जो मुझे खत्म करना चाहती थी, मेरे लिए काश छोड़ जाएगी। आवनी, वो सिर्फ नफरत नहीं थी विवान, वो दर्द था जो किसी ने सुना नहीं था। सीन शिफ्ट। कीरा की जेल एंट्री। जेल का दरवाजा खुलता है। कीरा अंदर दाखिल होती है, लेकिन उसे अकेला नहीं रहने दिया जाता। एक और औरत उसका इंतजार कर रही होती है। काले कपड़े, आंखों में धुआं, मुस्कुराहट में जहर। वेलकम कीरा मेहरा, अंत में हम मिले। मैं रूहीना हूँ, और मुझे लगता है तुम और मैं बहुत कुछ साथ कर सकते हैं। कीरा सन, रूहीना? हाँ, मैं वही औरत हूँ जिसका पति तेरे राठौड़ मेंशन में मरा था, और अब मैं उनकी तबाही से शुरू करूंगी तेरे साथ। कट्टू राठौड़ मेंशन। रंजना एक चिट्ठी पढ़ रही होती है, जो कीरा ने जेल से भेजी है। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन एक बात सिखा गई वो लड़की, कि माफ करना कमजोरी नहीं, दिल की ताकत है। अब मैं खुद को सजा दे रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना, जो मुझसे भी ज्यादा टूटा है वो आ रहा है, और वो सिर्फ बदला नहीं, खेल खेलने आया है। कीरा एपिसोड 15। तूने जिसे छोड़ दिया था, वो अब तुझे मिटाने आ रही है। ओपनिंग सीन। जेल की कोठरी। सुबह 6 बजे। रूहीना पेंडेंट देखती है और खुद से बड़बड़ाती है। विवान, तुझसे सिर्फ मोहब्बत नहीं की थी, तेरे लिए तो मैंने अपना घर, इज्जत, सब छोड़ दिया था। पर तू क्या किया? मुझे ही छोड़ दिया उस रात, अकेले। तभी पास में बैठी कीरा उसकी बात सुनती है। कीरा, धीरे से, तू चाहो तो मैं तुझे उससे मिलवा सकती हूँ, पर बदला लेने की कीमत चुकानी होगी। रूहीना आंखों में आग। मुझे सिर्फ उसकी मुस्कान मिटानी है, और वो लड़की जो अब उसके साथ है, उसे मेरी राख पर जलना होगा। फ्लैशबैक। 6 साल पहले। विवान और रूहीना की कहानी। रूहीना कभी विवान की मंगेतर थी, लेकिन विवान की जिंदगी में असली रंजना के सर ने सब तोड़ दिया था। विवान,
अपने बर्बाद होते परिवार और कीरा के केस में फंसा हुआ था। उसी दौरान रोहिना अकेली छोड़ दी गई और उसकी जानलेवा हालत में हॉस्पिटल से गायब हो गई। किसी ने नहीं खोजा उसे, किसी ने नहीं पूछा वो जिंदा भी है या नहीं। कट टू मेंशन वर्तमान। विवान और आवनी साथ में वक्त बिता रहे हैं। अब उनके बीच खामोश मोहब्बत है, जैसे कि दोनों जंग के बाद एक दूसरे की पनाह बन गए हैं। आवनी, अब सब ठीक हो जाएगा है ना? धीरे से मुस्कुराती है। विवान, अगर तू साथ है तो दुनिया जला भी दे, हम राख से भी जी लेंगे। जेल में बड़ा रिवील। रूहीना जेल में एक महिला अफसर को पैसे देती है। आज रात 12 बजे गेट खुलना चाहिए, ताकि मैं वापस जाऊं उस हवेली में जहां मेरी मोहब्बत को मेरी मौत समझा गया था। कीरा चुपचाप उसे देखती है। अब बदला उसका नहीं, किसी और की आंखों में भरा है। एंड सीन मेंशन का मंदिर। रंजना दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। अब सब ठीक है प्रभु, मेरा बेटा सही राह पर है। अब कोई उसका अतीत ना लौटे। लेकिन तभी सीढ़ियों पर कोई परछाई चढ़ती है, लाल जोड़े में, खुले बाल, आंखों में प्यास, हाथ में वही वीरा वाला लॉकेट। रूहिना मेंशन में लौट आई है और उसके लहजे में सिर्फ एक बात, अब ये हवेली मेरी है, अब ये नाम राठौड़ मैं खुद मिटाऊंगी। एपिसोड 16, जिसे तूने छोड़ दिया अब वो तुझे जला देगी। हॉट रोमांटिक सस्पेंस एपिसोड। सीन मेंशन के डार्क कॉरिडोर। रूहिना अपनी पुरानी लाल साड़ी में नंगे पांव चलते हुए एक एक कोने को देखती है। दीवारें उसके एहसासों से थरथराने लगती हैं। उसकी आंखें उस पुराने बेडरूम को खोजती हैं, वो कमरा जहां कभी वो मिसेस आर बनने का सपना देखती थी। दरवाजा खुलता है और सामने वही कमरा, लेकिन अब वहां आवनी की साड़ी टंगी है, उसकी चूड़ियां हैं और विवान की परछाई है। कट टू विवान और आवनी का बेडरूम। रात का सन्नाटा। विवान बिस्तर पर बैठा है जब आवनी बाथरूम से बाहर आती है, गीले बाल, सिल्क की ड्रेस में। उसकी गर्दन से पानी की बूंदें नीचे बहती हैं और कमरे की रोशनी बस उस पर ही टिक गई है। विवान धीरे से, तू जानती है इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? आवनी हंसकर, तेरा गुस्सा। विवान, नहीं, तेरी भीगी हुई गर्दन। वो पास आता है, उसके बाल पीछे करता है और धीरे से गर्दन पर होंठ रखता है। आवनी कांप जाती है। वो पल सिर्फ शारीरिक नहीं, एक इंटेंस इमोशनल जुड़ाव भी है। तभी कमरे के बाहर एक परछाई। रूहीना दरवाजे के पार से दोनों को देख रही है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग है। उसके होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान। जिसे तूने कभी मेरा कहा था, आज उसके सीने पर किसी और की सांसें हैं। कट्टू अंदर, विवान और अवनी के बीच। वो बिस्तर पर है, एक दूसरे की सांसों से लिपटे। विवान उसके चेहरे को हथेलियों में लेता है। अब कोई अतीत नहीं, कोई जंग नहीं, बस तू और मैं। अवनी धीरे से, और मैं सिर्फ तेरा। उनके बीच वो पहली बार की कबूलियत होती है, जिसमें कोई डर नहीं, सिर्फ उन्माद और मोहब्बत की मिलावट है। तो अब कहानी पहुंच चुकी है उस रेखा पर, जहां एक तरफ मोहब्बत गर्म हो रही है तो दूसरी तरफ एक पुराना प्यार आग लगाने को तैयार है। विवान और आवनी अब एक दूसरे में खो रहे हैं, लेकिन रूहीना जो सब देख रही है, अब पलटवार की तैयारी में है। एपिसोड 17, जिसे तू अपनी दुनिया समझ बैठा है, वो अब मेरी जंग का मैदान बनेगा। रोमांटिक जेलसी रिवेंज। सीन सुबह का वक्त, मेंशन का पुल साइड। आवनी सफेद साड़ी में गीले बालों के साथ पुल के पास खड़ी होती है। वो हवा में आंखें बंद करके सांस ले रही होती है। विवान पीछे से आता है, चुपचाप। विवान धीरे से कान के पास, तू जब भीगती है ना, तो मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आवनी पलटती है, वो शर्माती है, लेकिन अपने दुपट्टे से विवान को भी भीगा देती है। विवान हंसता है और उसे पकड़ लेता है। अब भीगने की बारी तेरी है। पूल में हल्का सा धक्का और दोनों एक साथ गिरते हैं। पानी के नीचे उनकी आंखें मिलती हैं, होंठ करीब आते हैं। कट्टू वही सीन, दूर से देखती रूहीना। उसके हाथ में कॉफी का मग है, पर उसके चेहरे पर एक बर्फ जैसी मुस्कुराहट है। तो अब तो उसकी सांसों में जी रही है आवनी। अब देख, मैं उसकी धड़कनों से कैसे खेलती हूँ। उसी शाम, रूहीना का पहला दांव। रूहीना अचानक डाइनिंग हॉल में आती है, रेड सिल्क गाउन में, बेहद ग्लैमरस लुक में। विवान चौंक जाता है। रूहीना, तू? रूहीना हौले से मुस्कुराकर, पुराने मेहमानों को कोई भूले तो खुद ही लौटना पड़ता है। डिनर के लिए मेरी पसंदीदा डिश बना रही थी तुम्हारी किचन में, सोचा साथ खा ले, जैसे पुराने दिन। आवनी की नजरें तुरंत विवान की तरफ जाती हैं। विवान थोड़ा असहज हो जाता है। सीन डिनर टेबल का टेंशन। रूहीना हर बात में विवान के अतीत की याद दिलाती है। याद है, इस डिश पर तूने कहा था
मैं दुनिया की बेस्ट कुक हूँ। आवनी चुप बैठी है, लेकिन उसकी उंगलियां कांपती हैं। रूहीना विवान को पानी देती है और धीरे से उसके हाथ को थोड़ा देर तक छू लेती है। विवान नजरें झुका लेता है, पर आवनी का चेहरा सख्त हो चुका है। सीन देर रात, आवनी और विवान का कमरा। आवनी चुप है, वो बाल सुखा रही है, लेकिन विवान का चेहरा नहीं देखती। विवान, क्या हुआ? तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? आवनी, कह दूं कि जब कोई तुम्हारे हाथ यूं छुए, तुम क्यों चुपचाप नजरें फेर लेते हो? या कहूं कि मुझे डर लगने लगा है, कहीं तू फिर उसी अतीत में ना लौट जाए? विवान पास आकर, आवनी, रूहीना अतीत थी, तू मेरी जिंदगी है, लेकिन अगर तू मुझसे दूर हो गई तो मैं फिर से वही बर्बाद इंसान बन जाऊंगा जिसे तुमने बचाया था। एंड सीन, रूहीना का अगला प्लान। रूहीना अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी है, होंठों पर लाल लिपस्टिक, हाथ में एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो विवान के साथ झील किनारे खड़ी है। अब सिर्फ इशारे नहीं, अब तू मजबूर होगा मेरे करीब आने को। अब अगली चाल, आवनी की जगह मैं बनाऊंगी खुद को इस मेंशन की रानी। एपिसोड 18। जब सच्चाई पर शक हो जाए तो मोहब्बत भी बेगुनाह नहीं रहती। लाई, लस्ट, स्कैंडल। ओपनिंग सीन, रूहीना का कमरा। रूहीना अंधेरे कमरे में लैपटॉप पर कुछ एडिट कर रही है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक संतुष्टि है। स्क्रीन पर चल रहा है एक ब्लर किया हुआ वीडियो जिसमें एक लड़की किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है, और वो लड़की आवनी जैसी दिख रही है। रूहीना खुद से बड़बड़ाती है, जिस दुनिया में तू देवी बनकर घूम रही है आवनी, अब उसी दुनिया में तुझे कुलटा बनाकर गिराऊंगी। क्योंकि जब एक औरत के पास प्यार ना बचे तो वो खेलना सीख जाती है। सीन मेंशन के स्टाफ को भेजा गया। MIMS। अगली सुबह मेंशन का माहौल अजीब और फुसफुसाहटों से भरा होता है। मालती काकी रसोई में फुसफुसाती हैं, कहते हैं आवनी मैडम का कोई पुराना रिश्ता था बाहर से, वीडियो वायरल हुआ है। रंजना, क्या बकवास कर रही हो? गुस्से में फोन लेकर खुद देखती है और सन्न रह जाती है। कट टू विवान को वो वीडियो मिलता है। विवान बिजनेस मीटिंग में होता है, तभी उसका फोन बजता है। आपकी मंगेतर का नया रूप देखिए। वो वीडियो देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं, हाथ कांपते हैं। ये ये आवनी नहीं हो सकती। उसी वक्त आवनी का सामना। विवान घर लौटता है, तूफान की तरह। आवनी, विवान, क्या हुआ? विवान गुस्से में, ये वीडियो क्या है? ये क्या तमाशा है आवनी? आवनी हैरान, क्या? किस वीडियो की बात कर रहे हो? विवान फोन सामने रखता है, इसे देखो और खुद फैसला करो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम। आवनी वीडियो देखकर कांप जाती है। ये ये मैंने कभी ये मैं नहीं हूँ विवान। विवान दर्द में, क्या मैं इतना अजनबी हो गया हूँ कि तुझे पहचान भी ना सकूं? रूहीना दीवार के पीछे मुस्कुराती है। अब दरार आ चुकी है, अब इसमें मैं आग डालूंगी। आवनी भागकर मंदिर में जाती है। वो बिखर चुकी है। वो भगवान से सवाल कर रही है, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मेरा प्यार मुझसे छीना जा रहा है? सीन, रंजना का शक। रंजना अपने पुराने नेटवर्क से उस MMS की IP ट्रेस करवाती है और रिपोर्ट लेकर हैरान रह जाती है। ये ये फॉरवर्ड किया गया था मेंशन के वाईफाई से, और सबसे पहले किसने किया? स्क्रीन पर नाम आता है रूहीना.R। रंजना की आंखें जल उठती हैं। अब तूने मेरे बेटे की मोहब्बत पर हाथ डाला। अब मैं तेरे अतीत से वो सच निकालूंगी जिससे तू खुद डरती है रूहीना।